है, आपको दो सेट्स गिवन है। सेट A इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और दूसरा सेट जो भी आपको गिवन है वो क्या है? सेट B इज इक्वल टू 10 एंड 12। ठीक है, ये दो सेट्स आपको गिवन है। होगा जब हमने सेट का टॉपिक पढ़ा था, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट क्या है। क्या डेफिनेशन थी सेट की? सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, मतलब आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना? अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में रिपीट होगा तो वो सेट ही नहीं होगा। ऐसा ही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। खैर, ये तो दो सेट हैं जो कि आपको गिवन है। आपने ये भी पढ़ा था कि सेट का जो नाम है वो कैपिटल ABC से लिखते हैं। ये भी आपने पढ़ा था। अभी आप देख सकते हैं ये एक सेट है, इसका नाम क्या है? सेट A। हमेशा सेट का नाम कैपिटल ABC से लिखा जाता है। सेट A इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 and set B is equal to 8, 10 and 12। यहाँ पे भी सेट B का नाम क्या है? कैपिटल B है। कैपिटल A B C D E F G, मतलब कोई भी इस तरह से सेट के नाम हो सकते हैं। लेकिन अंदर अगर कोई आप लिखेंगे ABC का कोई वर्ड तो वो स्मॉल ABC नहीं आएगा। ठीक है ना? अभी हम सेट लिखने जा रहे हैं। सेट हमें गिवन है, ये दो सेट्स हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है इसका यूनियन और इसका इंटरसेक्शन। दो चीजें हमने फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है। यूनियन को आप कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल U लिखा है तो सेट में हम उसको यूनियन पढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन को इस तरह लिखा जाता है, मींस कि उल्टा U को उल्टा कर दें। ठीक है, इस तरह होगा तो ये क्या है? यूनियन। और अगर इस तरह से होगा तो इंटरसेक्शन। पहले हम यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, मैंने A यूनियन B फाइंड करना है, यानी सेट A और सेट B का क्या? यूनियन। ये कैपिटल U है। समझ आ रही है बात? हमने क्या फाइंड करना है? A यूनियन B। पहले क्या लिखा? A, फिर यूनियन, फिर B। A यूनियन B विल बी इक्वल टू, पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे? सेट A। फिर लिखेंगे यूनियन, फिर वैल्यू पुट करेंगे सेट B की। A भी नहीं लिखेंगे, सेट A की वैल्यू लिखेंगे कि सेट A कौन सा है। ठीक है ना? सेट A की वैल्यू लिखवाइए 4, 8, 12, 16। ब्रैकेट बंद कर दी। आपको ये भी याद होगा कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ये ब्रैकेट जो है, और इधर से भी ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर कौन सा साइन लगाएंगे? U। फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और सेट कौन सा लिखेंगे? B। सेट B के एलिमेंट्स कौन से हैं? 8, 10, 12। ठीक है ना? सबसे पहले तो आपने इसको इस तरह से लिख लेना। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। हम क्या फाइंड कर रहे थे? A यूनियन B। A यूनियन B लिखेंगे, सेट A की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे और सेट B की वैल्यू लिखेंगे। लिख दी? अभी यूनियन होता क्या है? U से यूनिटी बनता है ना? यूनिटी का मतलब इकट्ठे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक ही सेट में इकट्ठा लिख देंगे। हाँ, मिला के लिख देंगे, इकट्ठा लिख देंगे इनको। यानी इस सेट के एलिमेंट्स को और इस सेट के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा लिख देंगे एक ही सेट के अंदर, यानी कि एक ही ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से
है कोई भी एलिमेंट दो बारी ना लिखा जाए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं ना जो पहले सेट में भी हैं और दूसरे में भी हैं, लेकिन हम सेट के एलिमेंट्स को दो बारी नहीं लिख सकते इकट्ठा करते हुए, क्योंकि अगर हमने किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट्स एक जैसे लिखे तो फिर वो सेट नहीं रहेगा। सेट की डेफिनेशन है ना, सेट is a collection of well-defined and distinct objects. Distinct का मतलब different है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। तो अब सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप इनको तरतीब से लिखें, लेकिन ख्याल करिएगा कोई एलिमेंट नजरअंदाज ना हो। तो हम लिखेंगे 4 8 फिर 12 10, पहले लिखेंगे, तरतीब से चलते हैं। 12 और 16। हमने दोनों एलिमेंट्स की सेट को इस एक सेट में लिख दिया, कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया? ध्यान से देख लें, रह गया लेकिन वो सेम है, तो उसको सेम है। जैसे 8 इधर भी था इधर भी था, तो मैंने एक ही बार लिखा, मैं दो बार नहीं लिख सकती। उधर भी था, लेकिन मैं नहीं लिख सकती दो बार। यूनियन में सेट्स को इकट्ठा लिखना है, लेकिन अगर A यूनियन B में कोई रिपीट हो गया एलिमेंट तो फिर A यूनियन B सेट नहीं रहेगा ना, ये भी तो सेट ही आएगा। A यूनियन B भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 4 8 10 12 16। यूनियन की समझ आ गई है? यस मैम। इंटरसेक्शन इससे भी ज्यादा आसान है, उसमें आप वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया है? हमने यूनियन फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया है, यूनियन फाइंड हो चुका है। और हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को आप उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप फाइंड करोगे A इंटरसेक्शन B। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B। तो पहले कौन से सेट की वैल्यू लिखोगे? सेट A की। मुझे बताइए, सेट A इज इक्वल टू 4 8 12 16। यस, और फिर कौन सा साइन लगाएंगे? इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और उसके बाद क्या फिर इसमें फिट करना है? B सेट की वैल्यू क्या है? गिवन है आपको 8 10 12। तो अब हमने A इंटरसेक्शन B एज इट इज यहाँ लिखना है, ब्रैकेट शुरू करना है, लेकिन इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब जो वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों में है। 4 इधर है उधर नहीं है, ये तो नहीं लिखेंगे। 8 भी है और इधर भी है, तो इसलिए 8 तो हो गया कॉमन। दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? 8 12। एनीथिंग एल्स? बस ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। बस ब्रैकेट क्लोज करें, ये आपका फाइंड हो गया है A इंटरसेक्शन B। समझ आ गया है? A यूनियन B में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है यूनियन में, लेकिन इंटरसेक्शन में आप तमाम एलिमेंट्स को नहीं लिखते। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो सेम होते हैं दोनों सेट्स में। दोनों सेट्स में जो मुश्तरक होते हैं, एक जैसे होते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेट A में भी मौजूद थे एलिमेंट्स 8 and 12, इधर भी 8 और 12 मौजूद थे, इसलिए हमारा A इंटरसेक्शन B होगा 8 and 12। समझ आई है? सेट C is equal to set C is equal to E, F, G and H। और क्या गिवन है? सेट B Q R S R S T। हमने क्या फाइंड करना है?
वैल्यू लिखी जाएगी सी की, और सी की वैल्यूज क्या है? ई एफ जी एच। साइन कौन सा लगेगा? यूनियन। और आगे किस सेट की वैल्यू? डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है क्यू आर एस टी ब्रैकेट बंद। गौर से देखें, एक सेट लिखा है, फिर यूनियन लिखा है, फिर दूसरे सेट को मैंने लिखा है, ठीक है? कोई और साइन बीच में नहीं है। ये ना हो यहाँ पे भी सी लिखते रहो तो यहाँ पे भी डी लिखते रहो, नहीं। आपने सेट सी यूनियन डी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है और राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है? सी की जगह पे सेट सी यूनियन और फिर सेट डी। बहुत क्लियर और नीट एंड क्लीन लिखें, कोई मक्खी नहीं मारनी है बीच में, ठीक है? यस मैम। सेट सी यूनियन डी। यूनियन में क्या करते हैं? हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं इस ख्याल के साथ कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है? तो सारे ही लिखेंगे, तरतीब से बोलते हैं ई एफ जी एच क्यू आर एस टी। तो ये हो गया आपका सी यूनियन डी। समझ आ गई है? यस मैम। इसको नोट करें और साथ नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड डी। हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन को हम इस साइन के साथ जो उल्टा कैपिटल यू है इससे लिखते हैं सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, पहले कौन से सेट की हम वैल्यूज लिखेंगे? सी की वैल्यूज बताइए, गिवन है जी एच। इंटरसेक्शन नेक्स्ट सेट है डी, इसकी वैल्यूज क्यू आर एस टी। इज कॉमन एनीथिंग? दोनों सेटों में कोई एलिमेंट एक जैसा है? इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है। तो इसका जो आंसर सेट आएगा वो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी सेट। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी हमें बता रहा है कि सेट सी और सेट डी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, इसलिए इसका आंसर क्या है? एम्प्टी सेट। ब्रैकेट से लगाइए, बीच में कुछ नहीं लिखना, ठीक है? समझ आ गया है? यस मैम। थर्ड पार्ट सेट ई आपको गिवन है जिसमें उसने आपको कुछ फ्रूट्स दे दिए हैं, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। सेट एफ में भी कुछ फ्रूट्स दे दिए हैं। सेट के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे जरा बोलिएगा सेट ई इज इक्वल टू एप्पल। पहले लिखते तो दो एप्पल, एप्पल, मैंगो, मैंगो ग्रेप्स, एंड ग्रेप्स, grapes. And set next कौन सा है? वाटर, सेट एफ, वाटरमेलन, मैंगो, Watermelon मैंगो, and mango. तो इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, E यूनियन F। तो पहले क्या लिखेंगे? सेट E की वैल्यूज लिखेंगे ना? सेट E है क्या, वो पुट करेंगे यहाँ पे। एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, यूनियन, वाटरमेलन एंड मैंगो।
देखें एक सेट की वैल्यूज फिर यूनियन फिर दूसरे सेट की वैल्यूज, ठीक है। मानो लाइट ऑन ई यूनियन एफ, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं। नो मैम हाँ ना, जो दोनों सेटों में मौजूद हैं वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों के तमाम, इस ख्याल के साथ कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। हम दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना, इस ख्याल के साथ कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। बताइए मैंगो ग्रेप्स मैंगो फिर भी है ना, ये भी है, इसलिए एक बार लिखेंगे वाटरमेलन एंड वाटरमेलन ये है आपके पास ई यूनियन एफ, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन ही तो फाइंड करना है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं यू करके ई इंटरसेक्शन एफ, लेकिन कोशिश करें वो सारा आप करें, लिखें ये वाला, ये स्टेप करें इसमें। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इस वक्त ई इंटरसेक्शन एफ, वो वाले एलिमेंट्स ई और एफ के जो दोनों में हैं, कौन सा है? मैंगो। मैंगो आपके पास सेट ई में भी है और मैंगो आपके पास सेट एफ में भी है। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होता है। इस वक्त ई और एफ का जो इंटरसेक्शन है वो उसमें आप लिखोगे मैंगो, ठीक है। इस तरह से ये इसका इंटरसेक्शन भी हो गया। पास पार्ट 4, मुझे इसकी वैल्यूज बोलिएगा। सेट G इज इक्वल टू एक स्टूडेंट बोले, आप बोले B N J Z G और नेक्स्ट सेट H, बोले इसके एलिमेंट्स। नो मैम इसकी ब्रैकेट नहीं है अच्छा, आपके पास जो इसका बुक पे लिखा हुआ है H, इसको उसने एम्प्टी सेट को इस तरह से लिखा है, ठीक है। आप ये ज़हन में रखिए कि एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। आपने क्या फाइंड करना है? G यूनियन H। पहले सेट G के एलिमेंट्स बोलिए B N J and Z, स्मॉल z है, Z है और J भी स्मॉल है, इसमें कोई भी एलिमेंट कैपिटल नहीं लिखना है। यूनियन सेट H, सेट H का जो एलिमेंट है कोई भी नहीं है। मैं चाहूँ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, आप भी ऐसे लिख लें। अब बताइए कि हमने इसका यूनियन लिखना है। तो तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे B N J Z। सेट H में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, हाँ एम्प्टी सेट है, उसका तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर सारी बात है G के ही एलिमेंट्स हैं और G के एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई विल फाइंड G इंटरसेक्शन H। तो पहले किस सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे? सेट G के जो कि है B N J Z, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्योंकि सेट H में गिवन है एम्प्टी, ठीक है ना, समझ आ रही है? अब बताइए दोनों सेटों में क्या कॉमन है?
क्लियर नहीं है तो पूछ ले। क्लियर समझ आ गया है? ठीक हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है आपके पास, given that set A and set B, ठीक है, इसके पार्ट्स हैं आपके पास। List all elements of A union B and set rotation, यानी एक तो आपको A union B फाइंड करना है और दूसरा है draw a Venn diagram to represent the set A union B। Venn diagram क्या होती है, इस हवाले से एक वीडियो मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, 2-3 मिनट की उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। मुझे जरा बोलिएगा, given that set A is equal to R R S S T U T U V W U E W X, L B खत्म हो गया। L B And set B is equal to S S T T W W Y Y Z। तो आपको फाइंड करना है नंबर 1, फाइंड करना है आपने A यूनियन B। Part 1, I have to find union of both set A and B, ठीक है ना। इन दोनों का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो पहले मैं कौन से सेट के एलिमेंट्स को, ये वाले बोलिए, R S T U V W X यूनियन, हमारे पास सेट है B। B के एलिमेंट्स लिखवाइए S T W Y Z। अब इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स यूनियन में लिखे जाएंगे। A यूनियन B इज इक्वल टू सारे एलिमेंट्स, लेकिन इस ख्याल के साथ कि कोई एलिमेंट हम रिपीट ना लिखें। अगर दोनों सेट्स में मौजूद है तो हम उसको एक ही बार लिखें, यूनिवर्सल सेट में। A यूनियन B हमारे पास है, बोलिए जरा तरतीब से, R S T U V W X Y Z, दोनों के लिखने हैं ना। Yes यहाँ पे आप देखें T दोनों में था, मैंने एक ही बारी लिखा, S W दोनों में था, एक ही बारी लिखा, W भी दोनों में था, एक ही बारी लिखा। लेकिन तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा, इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दिया है। ये क्या है? A यूनियन B है।